ऑर्डर पास किया गया गांव वालों के लिए कि यहां से प्रत्येक 20-20 लोगों के जत्थे को दिल्ली बॉर्डर पर जाना है और जो लोग नहीं जाएंगे उनके ऊपर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, तो आपका सामाजिक बहिष्कार होगा। गांव गांव में बाकायदा इसकी घोषणा की गई। जो पंजाब से खबरें आई हैं सबूत के साथ, कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये जो दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर भीड़ इकट्ठी करी गई लाखों की, इसके पीछे खालिस्तानी एंगल है और लोगों ने पैसे का लालच दे देकर जबरदस्ती लोगों को यहां इकट्ठा किया है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में किसान आंदोलन का सच सामने आने लगा है और अब यह भी धीरे धीरे अंदर से खबरें आने लगी हैं कि किस तरह से दिल्ली में बॉर्डर को जाम करने के लिए भीड़ को जुटाया गया। खबरें पंजाब से आउट हुई और पंजाब से कई लोगों ने ANI जो न्यूज वार्ता है उससे बात करते हुए बताया कि गांव गांव में ग्राम पंचायत के जरिए बाकायदा लिखित में एक ऑर्डर पास किया गया गांव वालों के लिए कि यहां से प्रत्येक 20-20 लोगों के जत्थे को दिल्ली बॉर्डर पर जाना है और जो लोग नहीं जाएंगे उनके ऊपर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि उस 1500 रुपए से कोई दूसरा पड़ोसी आपका जाएगा। लेकिन जो लोग जाएंगे उनको ये 1500 रुपए मिलेंगे। रोज शाम को शराब पीने को मिलेगी, खाना खाने को मिलेगा, ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाओगे उसका किराया अलग से मिलेगा और ट्रैक्टर में पंजाब से लेकर के और दिल्ली पहुंचने का आने जाने का डीजल मिलेगा। ये सारी कंडीशन बाकायदा खालिस्तानियों के द्वारा दिल्ली पंजाब के गांव गांव में फैलाई गई। खबरें जब बाहर आनी शुरू हुई हैं, जब 26 जनवरी को बवाल हुआ, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। उस FIR के दर्ज से बहुत सारे लोग घरों को भागे और तब उन्होंने बताया कि हम तो वहां जबरदस्ती ये खालिस्तानी लोगों ने डरा धमका कर भेजे गए थे और हमको ये कहा था कि यदि नहीं गए तो आपका सामाजिक बहिष्कार होगा। गांव गांव में बाकायदा इसकी घोषणा की गई। दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक तो भटिंडा गांव के विरख खुर्द गांव है, वहां से बाहर आई है भटिंडा जिले के, और उन्होंने बाकायदा उस नोटिस को दिखाया है जो ANI के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। उसमें लिखित में ग्राम सभा के प्रधान ने बाकायदा ऑर्डर करे हैं कि हर घर से एक व्यक्ति 1 हफ्ते के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जाएगा और 1 हफ्ते वहां उसकी हाजिरी लगेगी। वहां जब वो पहुंचेगा उसको जाते ही वहां पैसे मिलेंगे, खाने पीने का सारा सामान अरेंजमेंट होगा। फिर 20-20 का जत्था जाएगा। अब वो जब लौट के आएंगे, इधर दिल्ली से चलेंगे, इधर भटिंडा से दूसरा जत्था चला दिया जाएगा। और इसी तरह लुधियाना जिले के समराला तहसील के लुधियाना के समराला तहसील के मुस्काबाद गांव से भी इस तरह की खबरें आई और उन्होंने बाकायदा ANI के कैमरे पर यह बोला और नोटिस को दिखाया कि ये देखिए, ये हमारे ग्राम प्रधान ने नोटिस जारी किया है कि जो लोग नहीं जाएंगे दिल्ली बॉर्डर पर, जिस घर से नौजवान नहीं जाएगा, उसके ऊपर 1500 रुपए की पेनल्टी। या तो 1500 रुपए दे दीजिए पेनल्टी और सामाजिक बहिष्कार अलग से होगा, या तो उस 1500 रुपए को लीजिए, आपके पास गाड़ी है, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का किराया लीजिए और मुर्गे खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, शाम को शराब पीजिए, मौज मस्ती करिए, मसाज कराइए। ये सीन है सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर का। और सेम इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर पर जो भीड़ जुटाई गई, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे हैं, उसमें भी इसी तरह के ऑडियो वायरल हुए हैं। मेरठ से बहुत सारे ऐसे लोगों ने बताया है कि उनको भी प्रतिदिन यहां ठहरने के ट्रैक्टर लाए हैं तो 3000 रुपए और बिना ट्रैक्टर के आए हैं तो 1500 रुपए वो मिलना तय हुआ। डीजल वाला जो ट्रैक्टर है उनको डीजल का किराया अलग से आने जाने का, और एक हफ्ते के लिए टोलियां बना करके लोगों को लाया गया ताकि रिप्लेस किया जा सके। एक हफ्ते के लिए वो पिकनिक मना के अपने घरों को जाएं। योजना अगले 6 महीने तक के लिए बना दी गई थी, इसीलिए राशन पानी सारा इकट्ठा हुआ, जिसके लिए फंडिंग विदेशों से हुई है। अब ये चीजें बाहर आना शुरू हुई है जब लोगों को लग गया कि जो FIR दिल्ली पुलिस ने की हैं उन FIR में अब गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं और अभी तक 100 के लगभग लोगों को पकड़ा जा चुका है। यहां आपको एक और बताएं कि 26 जनवरी में जो दिल्ली में बवाल हुआ उस दिन भी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल उसमें बताया था कि लगभग 50 उद्दंड करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन एक मानवाधिकार संगठन ने बाकायदा मानवाधिकार आयोग को यह चिट्ठी लिखी है कि आंदोलन के दिन से
100 से अधिक पंजाब के युवक गायब हैं। मतलब वो कहां हैं? वो तो कह रहे हैं, मानवाधिकार आयोग ने जो एप्लीकेशन दी है उसने तो आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने उनको अवैध हिरासत में रखा हुआ है, उनको खोजा जाए। कहां गायब हैं? तो तब से पंजाब के लोगों के अंदर दहशत हुई और जो ये आंदोलन में आए थे, आपने देखा कि टीकरी बॉर्डर से बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को वापस भाग गए। इसी तरह सिंगू बॉर्डर से भी लाइन लगाकर ट्रैक्टर मैंने खुद अपनी आंखों से पंजाब की तरफ दौड़ते हुए देखे, और इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर एक खाली हो गया। लेकिन अचानक फिर दोबारा से इस आंदोलन को जिंदा करने के लिए, ताकि नेता गिरफ्तारी ना दे पाए और ये लगे नहीं कि इस तरह का आंदोलन कोई प्रायोजित था, उसको ऐसा दिखाने के लिए जातिगत मोड़ दे दिया गया। और जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने रोकर दिखाया, जिसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि उनको खालिस्तानियों ने बुरी तरह मारा और मार के ये कहा कि या तो हमने जो तुम्हें पैसे दिए हैं वो पैसे वापस लाओ, जो बताए जाते हैं कि लगभग 1 करोड़ के करीब है। और वो कितने हैं मुझे नहीं पता, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, ये तो राकेश टिकैत जानते होंगे या जिन्होंने दिए वो जानते होंगे। लेकिन ऐसी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हैं कि 28 तारीख को वो जो ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर ले जाकर उनको पीटा गया बुरी तरह, और ये कहा गया या तो हमारे पैसे वापस दो वरना इस आंदोलन को आगे जारी रखो। और इसीलिए तुरंत ड्रामा हुआ। पुलिस और एसएसपी की मौजूदगी में जिला प्रशासन पूरा अमला मौजूद था। वहां राकेश टिकैत ने दोबारा से घोषणा करी कि मैं आज गिरफ्तारी नहीं दूंगा और आंदोलन जारी रहेगा। तो एक तरह से यह कहा जाए कि राकेश टिकैत जैसे बड़े लीडर को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है इन खालिस्तानियों के द्वारा। आखिरकार इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो यह कहता हूं कि यदि किसी के साथ इस तरह की जोर जबरदस्ती हुई है, उसको ब्लैकमेलिंग की गई है कि तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, तो मैं कह रहा हूं कि अभी खालिस्तानी आंदोलनकारियों के भय से आपको घर बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपने निकटतम थाने में जाइए, प्रशासन के पास जाइए, खबर कर दिए, एफआईआर कराइए, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। वरना यह ना हो कि दिल्ली में अराजकता फैलाने के आरोप में आप भी चपेटे में आ जाएं। क्योंकि दिल्ली से लेकर लुधियाना तक पंजाब के जितने भी रास्ते हैं, हर टोल नाके पर आप ध्यान करना कि सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। बेशक वो टोल टैक्स खोल दिए गए थे क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन कैमरे उनके ऑन थे और उन सबसे सीडीआर को इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों में लाल किले के आसपास जितने भी सीसीटीवी लगे थे और एक्स्ट्रा दिल्ली पुलिस ने लगाए हुए थे 26 जनवरी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, सबकी सीडीआर खंगाली जा रही है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर मैंने खुद देखा है कि वो जो वहां पूरे एरिया को कवर करने के लिए सीसीटीवी लगाए गए थे, उनकी सीडीआर उत्तर प्रदेश पुलिस अब खंगाल रही है और एक एक चेहरे की फुटेज बनाई जा रही है। अब उनकी गिरफ्तारियां होंगी। तो या तो आप खुद से एप्लीकेशन दे दीजिए जाकर के और बताइए कि आपके साथ जबरदस्ती हुई, किसने पैसे दिए, किसने धमकाया, किसने क्या कहा। वरना ऐसा ना हो कि कानून के लपेटे में यदि आओगे तो राष्ट्रद्रोह के केस में एफआईआर हुई हैं जिसमें जीवन भर तक की जेल हो सकती है या फांसी भी हो सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के कर्मियों पर, अब ऑफिसरों पर जो हमला हुआ है उसमें धारा 307 तक के केस भी लगे हुए हैं। धारा 307 हत्या का प्रयास, उसमें भी जमानत नहीं है, जिंदगी खराब होने के चांस हैं। और इसलिए मेरी सलाह है ये उन लोगों को जो लोग डरा धमका कर लाए गए थे बॉर्डर पर, वो प्रशासन को जानकारी दें, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपने व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर जारी किए हैं और इसीलिए किए हैं कि कम से कम आप दिल्ली पुलिस को ये जानकारी दें आपके पास यदि कोई जानकारी है। और अगर आप घर बैठे रहेंगे और डरते रहेंगे तो आप ही कहीं ना कहीं कानून के लपेटे में ना आ जाएं, इसका भय हो सकता है। और जब कार्रवाई होगी फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होता। और इसीलिए मैं बताऊं, पंजाब के अब गांव गांव से लोग प्रशासन के सामने आ रहे हैं, बाकायदा मीडिया में आकर बोल रहे हैं, बाकायदा वो नोटिस दिखा रहे हैं कि हमको किस तरह से सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी गई थी, हमको धमकाया गया था कि आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। लड़के हैं, युवा हैं, उनको लगा के एक तरफ पैसे देने हैं पेनल्टी में, दूसरी तरफ हमें पैसे मिलने हैं। और जब फोन पे बात कराते थे दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों से तो वो यही बात कहते थे, मजे आ रहे हैं साहब, यहां तो रोज दारू भरपेट मिल रही है,
शाही पनीर खाने को मिल रहा है, ड्राई फ्रूट मिल रहा है, मुर्गा मिल रहा है, पहनने को कपड़े भी मिल रहे हैं, यहां तो कंबल भी नया नया दिया जा रहा है। मौज करो, दिन भर घूमो, कुछ नहीं करना और शाम को तुम्हें पेमेंट हो जाएगी। दिन में 2 बार हाजिरी लगाई जाती थी रजिस्टरों में, ग्रुप बनाए गए थे, इंचार्ज बनाए गए थे, कमेटियां बनाई गई थी हर बॉर्डर पर। वो कमेटी सारा निगरानी रखती थी, उस अटेंडेंस के हिसाब से पेमेंट दी जाती थी। ये सारी बातें अब खुल करके धीरे धीरे अंदर से बाहर आ रही हैं और अब इन सब की जांच पुलिस और प्रशासन करने में लगा हुआ है। पुलिस को इसी तरह की जानकारियां, दिल्ली पुलिस के पास अब तक लगभग 2000 ऐसी फुटेज, ऐसी वीडियो, ऑडियो और लोगों ने कंप्लेंट दी हैं, जिसमें ये कहा है कि हमें तो लालच देकर यहां लाया गया था, हम अपनी इच्छा से आने वाले नहीं थे। तो अब नेताओं की पोल भी खुलना शुरू हो गई है। जिन नेताओं ने ये 50 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की और करोड़ों लोगों को परेशान किया, अब उनकी पोल खुलना बाकी है। तो ये जो पैसा है, ये सारा का सारा कैश में ट्रांजैक्शन किया गया और हवाला के जरिए ये विदेशों से आया, ये भी खुलासा हो चुका है। टाइम्स नाउ जैसे टीवी के बड़े चैनल ने किस तरह से खुलासा किया कि आईएसआई का पैसा भी लगा है, पाकिस्तान और चीन का एंगल भी इसमें है। दुनिया के कई देशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग इस आंदोलन को चलाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए नेताओं को दी गई थी। तो जब करोड़ों रुपए बटे हैं, 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए नेताओं ने लिए हैं, तो यह आंदोलन को छोड़ के कैसे भागने दिया जाएगा इनको, ये तो सोचने की बात है ही। और इसलिए हमें भी समझ में आता है कि 28 तारीख को राकेश टिकैत ने जो घोषणा कर दी कि मैं जा रहा हूं, और एक बार फिर वो घोषणा को कैंसिल करता है, उस वहीं आपको बताएं कि जिन नेताओं ने अभी तक उस आंदोलन से विड्रॉल किया है, वो जो किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु और दूसरा जो है करमवीर सिंह, इन लोगों ने जो वापसी लिया है, ये लोग बयान दे रहे हैं मीडिया में आकर कि साहब ये अराजकता है, हमें नहीं पता था कि ये अराजकता फैलाई जाएगी और सिपाहियों पर हमला किया जाएगा, वो भी हमारे बच्चे हैं, सभी किसानों के बच्चे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, उनको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तलवारों से हमला किया जाएगा और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे। ऐसा हमें नहीं पता था और इसलिए हम इस अराजकता में अब शामिल नहीं हैं। जब तक हमें लग रहा था कि किसानों की बातचीत हो रही है, बिल के मुद्दे पर कोई बात हो रही है, तब तक हम साथ थे। अब जब खुलासा हो गया है तो अब हम वापसी इस आंदोलन से अपने आप को हटा रहे हैं। वहीं कुछ नेता अभी जमे हुए हैं, अब उनकी जांच हो रही है कि वो जमे हुए खुद की मर्जी से हैं या उनको डराया धमकाया जा रहा है। ऐसी खबरें अंदर से आती हैं, जैसा कि एक मीडिया में सिंगू बॉर्डर पर एक लड़का सामने लाया गया था और उसने बयान दिया था बाकायदा कि मुझे जबरदस्ती एक ट्रॉली के अंदर उल्टा लटकाया गया और वहाँ पीटा जा रहा है, वहाँ कई युवकों को, औरों को भी रखा गया है इसी तरह बंद करके और अपनी मर्जी से काम कराए जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बड़ा सा शहर, टेंटों का शहर सड़कों पर बसाया गया है, इसके अंदर कहीं इस तरह का टॉर्चर रूम बनाया गया हो और उसमें लोगों को टॉर्चर किया जा रहा हो, जो भी घर जाने की बात करता हो उसको मारा पीटा जाता हो या नशे में कर दिया जाता हो या बेहोश कर दिया जाता हो सकता है किन्हीं लोगों की हत्या भी कर दी गई हो। अब ये रहस्य बना हुआ है और अभी तक पुलिस प्रशासन वहां जा नहीं सकता। किनारों पर बेशक जरूर है, लेकिन अब ये चीजें जांच का विषय हैं और इसलिए पुलिस प्रशासन अब अंदर की खबरों को जानने के लिए लोगों के सहयोग की अपेक्षा कर रहा है। तो लोग खुलकर सामने भी आ रहे हैं। अब अंदर का सच बाहर आएगा और जिस दिन ये अंदर का सच लोगों के सामने आएगा, उस दिन लोगों की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि किस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, ये सोचने भर से रूह कांप जाती है कि कहीं दिल्ली की सड़कों पर ऐसा टॉर्चर रूम भी हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का एक जाना माना नाम, हालांकि वो बहुत बड़े लीडर नहीं है, फिर भी किसानों के बीच में लोकप्रिय हैं, राकेश टिकैत, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन खालिस्तानी लोगों ने उनको भी लात घूंसों से पीटा है, उनको भी ब्लैकमेल किया, उनको भी ये कहा है कि या तो पैसे वापस लाओ वरना तुम्हारी पोल पट्टी पूरी मीडिया के सामने खोल देंगे। तो अब राकेश टिकैत के ऊपर है कि वो आजीवन जेल में रहना चाहते हैं या सरकार का सहयोग करके इन आतंकवादियों को गिरफ्तार करवाकर अपनी जिंदगी में हीरो बनना चाहते हैं। ये निर्णय उन्हें करना है, लेकिन अगर वो इस देश के लिए ये कर पाए तो शायद आगे लोगों के दिमाग में कुछ इज्जत रह जाएगी। अगर वो ये कह दें कि भाई मेरे को तो जबरदस्ती लाया गया था, लालच दिया गया था और मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे खालिस्तानी आंदोलन है, लेकिन आज तक, अभी तक वो
मीडिया के सामने रोकर यही कह रहे हैं कि जी मैंने तो इसलिए गिरफ्तारी की बात टाल दी क्योंकि मैंने सरदारों को पिटते देखा, मैंने पुलों से कूदते देखा, मैंने लाठीचार्ज देखा, जबकि ऐसा हमने कुछ नहीं देखा। किसी मीडिया चैनल में ऐसा नहीं है, जबकि 24 घंटे उनको मीडिया चैनल कवर कर रहे हैं। तो ये झूठ राकेश टिकैत क्यों फैला रहे हैं, ये भी अब रहस्य बना हुआ है। जहां तक मेरी सोच कहती है कि राकेश टिकैत को भी जबरदस्ती टॉर्चर करके या ब्लैकमेल करके, मुझे नहीं पता, उनको, उनके परिवार को जान को खतरा हो सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, और हो सकता है उनको डरा कर धमका कर यहाँ जबरदस्ती टिकाया गया हो। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सब चीज़ों का रहस्य का खुलासा करे, और अगर राकेश टिकैत की जान को कोई खतरा है तो उनको सुरक्षा मुहैया कराए, जैसे कि उनको एक गार्ड दिया भी गया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके होते हुए तब ये कैसे हुआ, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इतना तय है कि जो पंजाब से खबरें आई हैं सबूत के साथ, कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये जो दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर भीड़ इकट्ठी करी गई लाखों की, इसके पीछे खालिस्तानी एंगल है, और लोगों ने पैसे का लालच दे देकर जबरदस्ती लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, जिसमें ग्राम प्रधान और कुछ लोग भी शामिल हैं।